ईरान के पास स्टेल्थ ड्रोन है और ये टेक्नोलॉजी उसने अमेरिका के ड्रोन से चुराई है। दरअसल 2011 में अमेरिका का RQ-170 सेंटिनल स्टेल्थ ड्रोन अफगानिस्तान के ऊपर टेस्ट मिशन पे था। इसी दौरान वो रास्ता भटक गया और ईरान की सीमा में दाखिल हो गया। इसी का फायदा ईरान ने उठाया और उसकी तकनीक कॉपी करके स्टेल्थ ड्रोन बनाना शुरू कर दिया। IRGC ने अमेरिकी स्टेल्थ ड्रोन की नकल करके शाहेद 171 ड्रोन बनाया। इसमें एक सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है जो 3D जमीनी तस्वीरें बनाता है और इसकी रेंज 2200 किलोमीटर के आसपास है। शाहेद 181 ये ड्रोन हल्के पिस्टन इंजन का उपयोग करता है जिससे सर्विलांस के लिए इसकी सीमा दोगुनी हो जाती है। इसी तरह शाहेद 191 ड्रोन गाइडेड हथियार ले जाने में सक्षम है और 500 किलोमीटर तक उड़ सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान ने ड्रोन पर काफी काम किया और उसका स्टेल्थ बेड़ा काफी हद तक टेस्टेड है। कई विशेषज्ञ यहां तक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये ड्रोन ईरान ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए तो ये ड्रोन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। खामनेई का सबसे खूंखार खंजर है कॉम्बैट ड्रोन। यह ऐसा हथियार है जो अमेरिका के किसी भी अटैक को नाकाम कर सकता है। ईरान के सुसाइड यानी कामिकेज ड्रोन सटीक और खौफनाक माने जाते हैं। में तैयारी का आलम ऐसा है कि एक टीवी कार्यक्रम के दौरान शाहेद 136, शाहेद 129 और शाहेद 191 ड्रोन के इंजन चालू कर दिए गए थे। IRGC देश की जनता को बताना चाह रही है कि कॉम्बैट ड्रोन अटैक और डिफेंस दोनों के लिए वॉर रेडी है। ईरान के जखीरे में 4000 से ज्यादा कॉम्बैट ड्रोन हैं। 2025 में ईरानी आर्मी ने 1000 नए एडवांस ड्रोन को इंडक्ट किया है। उसके तर्कश में स्ट्रेटजिक, स्टेल्थ वाले ड्रोन शामिल हैं। शाहेद और मुहाजिर के कई वेरिएंट्स ईरान ने तैयार कर लिए हैं ताकि युद्ध की नौबत आए तो अमेरिका पर सैकड़ों ड्रोन से धमाका कर सके। शाहेद जैसे ड्रोन स्वॉर्म अटैक्स के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनको सैकड़ों की संख्या में या फिर हजारों की संख्या में टारगेट के ऊपर लॉन्च किया गया है। हमने 2025 में देखा है कि जब इजराइल के ऊपर अटैक हो रहा था तो ईरान ने बड़ी भारी तादाद में ड्रोन अटैक्स किए थे, जिसमें कि 99% ड्रोन्स को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स ने हवा में नष्ट कर दिया था। लेकिन उससे फायदा ईरान को यह मिला कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को नष्ट करने में ही सैचुरेट हो गया, जिससे कि जब बाद में मिसाइल अटैक्स किए गए तो वो काफी हद तक अपने टारगेट पर रहे और ईरान को सफलता मिली। तो इस तरह की सिचुएशन अमेरिका के खिलाफ भी ईरान ला सकता है। ड्रोन ताकत में तेहरान से टकराने का मतलब है तबाही को न्योता देना, क्योंकि ईरान के पास ऐसे ऐसे जंगी ड्रोन हैं जो जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ईरान का सबसे घातक ड्रोन है शाहेद 149 गाजा ड्रोन। यह ईरान का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन माना जाता है। ईरान एयरफोर्स और IRGC दोनों इस ड्रोन को ऑपरेट करते हैं। यह काफी ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाला ड्रोन है। इसका वजन करीब 3000 किलोग्राम से ज्यादा है। यह ड्रोन लगातार 35 घंटे तक उड़ान भर सकता है और यह 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है। उसकी मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर है। शाहेद सीरीज का ही एक और जंगी ड्रोन है जिसका लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। ये ड्रोन है शाहेद 129 ड्रोन। इसे ईरान ने सर्विलांस के साथ साथ हमला करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। इसकी तुलना इसके आकार और फंक्शन के मामले में अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन से की जाती है। यह सिस्टम 24 घंटे तक लगातार आसमान में रहकर सर्विलांस कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। शाहेद 129 ड्रोन एक हमलावर UAV है जो एक ही समय में
8 बम या ईरानी मिसाइल से सटीक हमला कर सकता है। इसके हमला करने का दायरा करीब 1700 किलोमीटर है और ये 24,000 फीट पर उड़ान भर सकता है। इसकी यही ऑपरेशनल क्षमता और एंड्योरेंस इसे ईरान के यूएवी फ्लीट की रीढ़ बनाती है। वहीं ईरान की बड़ी ताकत माना जाता है शायद 136 गेरान 2 ड्रोन। ईरान ने शायद 136 ड्रोन को 2021 में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सौंपा था। इसे लॉइटरिंग सुसाइड स्टाइल या कामिकेज यूएवी के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसकी उड़ान रेंज 1300 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। इसमें 4000 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। यह पूरी तरह से हमलावर ड्रोन है। ईरान इन ड्रोन का इस्तेमाल डेफिनेटली उन टारगेट पे करेगा जहां पे अमेरिका वनरेबल होगा, और ये वनरेबल टारगेट होंगे अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसिस। वो गल्फ ऑफ ओमान, जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, अगर उसको वो ब्लॉक कर देता तो उसमें जो भी शिप, जो भी बोट वहां पे आएंगे उसको वो टारगेट कर सकता है। तमाम तरीके के सर्वेलेंस डिवाइसेस को टारगेट कर सकता है। जब ये ड्रोन का वो इस्तेमाल करेगा तो वो बहुत संख्या में करेगा, स्टॉर्म ड्रोन की तरह इस्तेमाल करेगा। एक जगह 100, 50, 150, 1000 ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। वो उनके डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करेगा। जब डिफेंस सिस्टम सैचुरेट होगा तो डेफिनेटली ये जो ड्रोन्स हैं वो टारगेट पे पहुंच के अपना डिस्ट्रक्शन करेंगे। ईरान अपने ड्रोन जखीरे को लगातार बारूदी बना रहा है। तेहरान के तर्कस में शामिल सबसे वर्सटाइल लॉन्ग रेंज यूएवी है मोहाजिर 10 ड्रोन। इसका पूरा नाम कुज मोहाजिर 10 है, जो कई तरह के मिसाइलें और बमों से लैस है। यह 24 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यह 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह अपने साथ 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है। यह 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसके अलावा ईरान ने सुसाइड मिशन को अंजाम देने के लिए जिस ड्रोन को तैयार किया है वो है हदीद 110 ड्रोन। 2025 में ईरान ने दुनिया के सामने पहली बार इस ड्रोन की तस्वीर दिखाई थी। इस ड्रोन को खास तौर पर दुश्मनों पर टैक्टिकल हमला करने के मकसद से बनाया गया है। ये ड्रोन लॉन्च के समय रॉकेट की मदद से उड़ता है और एक मिनी जेट इंजन से चलता है, जबकि इसका डेल्टा विंग न्यूक्लियर डिजाइन इसके रडार सिग्नेचर को कम करता है। इसकी स्पीड 510 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी क्रूज स्पीड है। इसकी हमला करने की रेंज 350 किलोमीटर है और 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 30 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है और यह 1 घंटे तक उड़ सकता है। इसके अलावा भी ईरान के पास कई घातक ड्रोन हैं जो एक साथ अमेरिका पर टूट पड़े तो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं।